रोजे के मुतालिक बहुत सारे लोग टोटके बयान करते हैं। कोई कहता है कि दही अगर खा ली जाए तो प्यास कम लगती है रोजे की हालत में, या दही की लस्सी पी ली जाए तो प्यास कम लगती है, या छोटी इलायची इस्तेमाल कर ली जाए सहरी के वक़्त तो प्यास कम लगती है। इसी तरह भूख कम लगने के लिए भी मुख्तलिफ टोटके जो है वो बयान किए जाते हैं। तिब्बी एतबार से इनकी क्या हैसियत है, ये इल्म तिब से ताल्लुक़ रखने वाले ही बता सकते हैं, लेकिन शरई तौर पर इन टोटकों की कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि रोज़ा नाम है सब्र का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रोज़ा नाम है सब्र का, कि अगर कुछ तकलीफ महसूस होगी तो उस पर सब्र किया जाएगा, फिर अजर मिलेगा उस सब्र पे। और अगर तकलीफ ही महसूस न हुई तो जब तकलीफ महसूस नहीं होगी तो रोज़ा नाम है हमदर्दी का दूसरों से। तो जब कोई तकलीफ नहीं हुई तो दूसरों से हमदर्दी का एहसास भी नहीं होगा। जब प्यास महसूस होगी, भूख महसूस होगी, फिर पता लगेगा कि जिन लोगों के पास खाने के लिए नहीं, पीने के लिए नहीं, वो जिंदगी किस सतह पे गुजार रही हैं। ये एहसास, ये हमदर्दी रोजे का मकसद है। तो जो लोग ये टोटके बयान करते हैं, अगरचे हम इनको नाजायज भी नहीं कहेंगे, हराम भी नहीं कहेंगे, लेकिन रोजे का जो असल मकसद है वो इनसे हासिल नहीं होगा। रोजे का असल मकसद तभी हासिल होगा जब कुछ तकलीफ बर्दाश्त की जाए, चाहे वो भूख की हो, चाहे वो प्यास की हो, चाहे वो गर्मी की हो, चाहे वो सर्दी की हो। और इस तकलीफ का मकसद है दूसरों का एहसास पैदा करना, कि हमारे अंदर वो हिस्स पैदा हो जाए जिससे हम दूसरों के दुख को, भूख को, प्यास को, सर्दी गर्मी को महसूस कर सके।